हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे हमारी जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यही इसका बुक का भी टाइटल है और ये चैप्टर नंबर 5 भी है टेक्स्ट बुक में। तो इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं पहले सबसे। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या एक व्यक्ति इनविजिबल हो सकता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट, और ये जो कहानी है वो किसके बारे में, एक साइंटिस्ट के बारे में है। वो डिस्कवर्स, जो कि खोज निकालता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि किस तरह से अपने आप को इनविजिबल रखना है। डज ही यूज़, क्या उसका सही उपयोग करता है, और मिस यूज़, क्या उसका दुरुपयोग करता है। हिज डिस्कवरी, अपनी जो खोज की है उसने उसका। और इस चैप्टर के जो राइटर है वो H.G. वेल्स हैं, H.G. वेल्स। ओके, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से तो पता चल रहा है कि जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग है, तो इसको रीड आउट करते हैं सबसे पहले। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज, मतलब दो लड़के क्या हो गए, और दो बॉय यहाँ पे कोई भी रैंडमली है, यहाँ पे कोई मेन कैरेक्टर नहीं है यहाँ पे इस कहानी के। टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज, दो लड़के क्या हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, किनको देखकर, ताज़ा मिट्टी से बने हुए जो निशान थे। ऑफ ए पेयर ऑफ बियर फीट, मतलब नंगे पैरों के जो निशान थे वो बने हुए थे, और उनको देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, क्या कर रहा था एक नंगे पैरों वाला आदमी उस घर की सीढ़ियों पे। इन द मिडल ऑफ द लंडन, लंदन के मिडल में। एंड वेयर वॉज द मैन, और वो व्यक्ति कहाँ है। मतलब वो दोनों लड़के ये जानना चाहते थे कि वो जो व्यक्ति था जिसके पैरों के निशान बने हुए हैं वो कहाँ है। एज दे गैस, जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, मतलब उनकी आंखों को एक दृश्य देखने को मिला। अ फ्रेश फुटमार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर, एक ताज़ा जो फुटमार्क्स थे, फुटमार्क आ गए थे कहीं से भी, मतलब अपने आप मतलब दिखने लगे उनको सडनली। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और जो फुटप्रिंट्स है वो आगे बढ़ते गए, मतलब उसके पीछे पीछे और निशान बनते गए, मतलब आगे बढ़ता गया और पीछे निशान छूटते गए। वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स, और जो स्टेप्स हैं वो क्या होते जा रहे थे, मतलब दूरी, जैसे दूरी पे जाते जा रहे थे वो छोटे होते जा रहे थे। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और किसकी तरफ जा रहे थे, स्ट्रीट की तरफ जा रहे थे। द बॉयज़ फॉलोड, उन लड़कों ने उसका पीछा किया। फैसिनेटेड, दे गॉट अट्रैक्ट, है ना, वो उन्हें थोड़ा सा आकर्षक लगा वो। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि जो निशान हैं, जो मिट्टी से बने हुए जो निशान थे हल्के ना हो गए हों, तब तक उन्होंने पीछा किया। एंड एट लास्ट, और अंत में, डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और पूरी तरह से वो क्या हो गए, गायब हो गए लास्ट में। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, और इसका अगर एक्सप्लेनेशन कहें तो इस मतलब इस रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन है वो कहें तो बहुत ही कैसा था, सिंपल था। द बेविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, जो ईगर, बेविल्डर्ड का मतलब यहाँ पे है ईगर, जो उत्सुक लड़के थे वो किसका पीछा कर रहे थे, एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी खोज निकाला था, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि किस तरह से एक ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट रखा जा सकता है। तो वो साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे। तो यहाँ तो इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, इसको पढ़ेंगे आगे, मज़ा आ रहा होगा आपको। ग्रिफिन, द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है यहाँ पे, ग्रिफिन। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, मतलब उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक एक्सपेरिमेंट करता गया, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट किया, ये साबित करने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानवीय शरीर है, कुड बिकम इनविजिबल, कि उसको कैसे रखा जा सकता है, अदृश्य किया जा सकता है। फाइनली, और अंततः, ही स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और उसने क्या किया, निगल लिया एक निश्चित जो अजीब सी जो ड्रग्स थी उनको खा लिया। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, उसकी जो बॉडी वो बन गई, ट्रांसपेरेंट बन गई बिल्कुल, है ना, जैसे कि शीट ऑफ ग्लास होती है, कांच का जो शीट होती है, वैसे वो ट्रांसपेरेंट हो गई, आर पार दिखने लगा, है ना। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि वो कैसा था, मतलब एज सॉलिड, मतलब बिल्कुल सॉलिड था, जैसे कि ग्लास होता है ना। अगर ग्लास में से ग्लास को मतलब टच करेंगे तो सॉलिड लगता है ना, वैसे अगर उसको भी अगर कहीं पे टच करें, वैसे तो इनविजिबल था, है ना,
तो अगर टच करते तो वो वैसे ही सॉलिड था जैसे ह्यूमन बॉडी होती है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ये, है ना। दो ही वॉज ग्रीफन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, यद्यपि ही वह था, कैसा आदमी था वह, ग्रीफिन जो था, रादर ए लॉलेस मतलब इलीगल टाइप का आदमी था वो, है ना। इलीगल मतलब वो कानून का नियमों का पालन नहीं किया करता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो लैंडलॉर्ड था उसको पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसने कोशिश की थी उसको निकालने की। इन रिवेंज, और बदले में उसने क्या किया, ग्रीफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रीफिन ने क्या कर दिया, उसके घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और टू गेट अवे मतलब वहाँ से निकलने के लिए, विदाउट बीइंग सीन कि वो किसी को दिखे ना, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसने क्या किया, अपने जो कपड़े हैं उसको निकाल दिया। दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वंडरर, और इस तरह से वो क्या बन गया, एक होमलेस वंडरर बन गया, एक बिना घर का जो घुमक्कड़ होता है उसकी तरह वो बन गया, उसका कोई घर नहीं था। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल क्या था वो, इनविजिबल था, अदृश्य था। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि उसके पैर क्या नहीं पड़ जाते थे, मिट्टी में नहीं पड़ते थे। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स, और फिर उसके पीछे क्या रह जाते थे, फुटप्रिंट्स रह जाया करते थे, उसके पैरों के निशान। एज ही वॉक, जैसे वो चला करता था। नेक्स्ट है ही एस्केप्ड इजीली इनफ फ्रॉम द बॉयज, वो निकल गया, बच के निकल गया आराम से, इनफ मतलब बिल्कुल आराम से, फ्रॉम द बॉयज उन लड़कों से, हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, जिन्होंने पीछा किया था उसके पैरों के निशान का, इन लंदन, लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन जो उसके एडवेंचर्स थे वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर, उसने बहुत ही बुरा समय चुना था साल का। टू वंडर, घूमने के लिए, अबाउट लंदन, कहाँ पे, लंदन में। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, और ये क्या था, मिड विंटर था बिल्कुल, और बिल्कुल जो मिड विंटर होता है उसमें बिल्कुल ठंड पड़ती है, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और जो एयर थी बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, कड़ाके की एकदम, है ना, ठंड पड़ रही थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो कुछ भी नहीं कर सकता था बिना कपड़ों के। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, he decided to slip into a big London store for warmth, मतलब चलने के बजाय उन लंदन की गलियों में he decided उसने निर्णय लिया to slip into a big London store, कि वो घुस जाए, धीरे से छिपके आ जाए किसके अंदर, एक बड़े से लंदन के स्टोर में, for warmth, किसके लिए, गर्माहट के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और उस समय उस स्टोर का क्लोजिंग टाइम हो गया था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रीफन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ द क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ है ना उस स्टोर का, तो ग्रीफन ने क्या किया, ग्रीफन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, मतलब उसने जो वहाँ पे कपड़े थे वो उसने पहने और उसका उसने आनंद उठाया। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को मतलब खाना खाया उसने, है ना, भोजन करवाया अपने आप को। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस मतलब बिना किसी खर्चे के। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने तोड़ दिए और खोला बॉक्सेस को, वहाँ पे जो बॉक्सेस पड़े हुए थे। एंड रैपर्स को खोला। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद द वार्म क्लोथ्स, और अपने आप को क्या कर लिया, गर्म कपड़ों से, मतलब गर्म कपड़े उसने अपने आप में डाल लिए और फिट हो गया वो उसमें कपड़ों में। सून, और जल्द ही, विद शूज, उसने क्या पहने, जूते पहने। एन ओवरकोट, और एक ओवरकोट पहना। एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक बहुत चौड़ी जो ब्रिम्ड हैट होती है ना, वो उसने पहनी, गोल आकार की जो होती है ना। ही बिकेम ए फुल ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब वो पूरी तरह से ड्रेस हो चुका था और दृश्य मतलब दिखने लगा था, विजिबल मतलब दिखने लगा था, वो एक दिखने वाला व्यक्ति हो गया था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, और किचन जो था वहाँ पे रेस्टोरेंट में, ही फाउंड कोल्ड मीट, उसे क्या मिला, कोल्ड मीट मिला, एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी, और उसके बाद में उसने क्या किया, मील मतलब वहाँ पे खाना खाया, विद स्वीट्स मतलब थोड़ा बहुत मिठाइयाँ वगैरह उसने ली वहाँ पे। एंड वाइन, और वाइन को पिया वहाँ पे।
टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी, ग्रोसरी की जो शॉप थी वहाँ पे, वहाँ से उसने ये सब ले लिया स्टोर से। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप, और फिर क्या हो गया अंत में, वो सेटल डाउन मतलब बैठ गया नीचे, किसके लिए, सोने के लिए, ऑन अ पाइल ऑफ क्वेल्ट्स। पाइल ऑफ क्वेल्ट्स का मतलब यहाँ होता है रजाइयों का ढेर। पाइल ऑफ क्वेल्ट्स का मतलब है यहाँ पे रजाइयों का ढेर। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वॉक वेक अप इन अ गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। यदि ग्रिफिन अपने आप को किसी तरह से मैनेज कर लेता उठने के लिए समय रहते हुए, अच्छे समय में, मतलब अच्छे समय अगर होता, ऑल माइट हैव बीन वेल, सब कुछ कैसा होता, अच्छा होता, अगर वो अपने आप को समय रहते क्या कर लेता, उठाने में अपने आप को मैनेज कर लेता। एज इट वॉज, जैसे कि वह था, ही डिड नॉट वेक अप, वह नहीं उठा, अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, जब तक कि नहीं उठा, जब तक कि जो असिस्टेंट थे उस स्टोर पे काम करने वाले वो पहुंच ना गए हों नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। व्हेन ही सॉ ए कपल ऑफ देम, जब उसने देखा उन दो जो वहाँ पे लोग थे, जो असिस्टेंट आए थे वहाँ पे, कपल ऑफ देम देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, वही दो असिस्टेंट क्या कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, और वो क्या है, धीरे धीरे अपने क्लोथ्स को क्या कर रहा है, धीरे धीरे रिमूव करता जा रहा है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। जैसे वो आए, अप्रोचिंग वहां पहुंचे, ही पैनिक्ड, वो थोड़ा सा घबरा गया, एंड बिगेन टू रन, और उसने भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेज, मतलब स्वाभाविक रूप से वो उसके पीछे दौड़े। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। इन द एंड मतलब अंत में, मतलब काफ़ी दूर तक तो वो दौड़े, लेकिन एंड में क्या हुआ, ही वॉज एबल टू एस्केप, वो क्या हो गया, मतलब बचने में वो बचने के लायक हुआ। वो कब कैसे बचा, वो ओनली बाय क्विकली टेकिंग, जल्दी से उसने क्या किया, अपने जो क्लोथ्स थे, टेकिंग ऑफ हिज न्यूली, अभी जो उसने अभी नए नए कपड़े पहने थे उनको निकाल दिया एक एक करके, फाउंड क्लोथ्स है ना, जो अभी अभी इसको मिले थे। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, और एक बार फिर वो अपने आप को कैसा पाता है, कैसा पाया उसने, इनविजिबल पाया, बट नेकेड, लेकिन अब वो क्या था, बिल्कुल नेकेड था, विदाउट क्लोथ्स, इन द चिल जनवरी एयर, और बिल्कुल जनवरी का जो मंथ है वो चल रहा था, बिल्कुल ठंडी हवा बह रही थी, है ना, जैसे कि जनवरी में होता है कड़ाके की ठंड। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। इस बार ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी, मतलब जो नाटक की जो कंपनी होती है ना, उसके स्टॉक में से उसने ट्राई करने की कोशिश की। इन द होप, इस आशा में, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, की उसको सिर्फ कपड़े नहीं मिलेंगे, बट सिर्फ कपड़े ही नहीं, बट आल्सो, लेकिन, समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, कुछ ऐसा भी मिल जाए जो उसके जो एम्प्टी स्पेस है, जो खाली जगह है, अबव हिज शोल्डर, मतलब उसके सर के, उसके शोल्डर के ऊपर, उसके कंधों के ऊपर, यानी कि उसके चेहरे पे, है ना, ढकने के लिए। देखते हैं क्या है आगे। शिवरिंग विद कोल्ड, बिल्कुल कांप रहा था वह ठंड से, ही हरिड टू ड्रूरी लेन, वो किसकी तरफ गया, जल्दी से ड्रूरी लेन की तरफ गया, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि क्या था, केंद्र था वहाँ पे, थिएटर वर्ल्ड का, नाटक की दुनिया का केंद्र था वो। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, उसे एक सूटेबल शॉप मिल गई, वहाँ पे एक अनुकूल जो उसके लिए सही थी वो दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता बना लिया, इनविजिबल, अदृश्य तो था ही वो, अपस्टेयर्स, ऊपर की तरफ गया, एंड केम आउट ए लिटिल लेटर, और थोड़ी देर बाद में वो आया, वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, उसने क्या बांधी हुई थी अपने फोरहेड पे, मतलब माथे पे बैंडेजेस, पट्टियां बांधी थी, डार्क ग्लासेस, और काले उसने चश्मे पहने, फॉल्स नोज, नकली नाक लगाए, बिग बुशी साइड विस्कर्स, और उसने बड़ी सारी जो बुशी मतलब बहुत ही जो थिक जो मूछें वो पहनी लगाई उसने अपने नाक के नीचे, एंड लार्ज हैट, और एक बड़ी सी उसने हैट पहनी। टू एस्केप, और वहाँ से निकलने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, कि किसी को दिखे ना, ही कैलोसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने क्या किया, मीन्स कैलोसली का मतलब होता है यहाँ पे बेरहमी से, बेरहमी से क्या किया उसने, उस पर अटैक कर दिया, किस पे, शॉपकीपर पे, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से,
आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, और उसके बाद में उसने क्या किया, उसको लूटा, ऑफ ऑल द मनी, उसके जो जितने भी पैसे थे उसके पास में, ही कुड फाइंड, जितने भी उसको मिल सकते थे उतने सारे पैसे उसने लूट लिए, किससे, शॉप कीपर से।